हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं एक क्यूआर कोड जनरेटर, वो भी रिएक्ट जेएस से। बिल्कुल प्योर रिएक्ट जेएस हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे। यूज स्टेज, यूज अफेक्ट, कई हुक्स भी यूज़ करेंगे रिएक्ट के। आपने बहुत बार अपने लाइफ में पेमेंट किए होंगे, शॉपिंग करने जाते हैं या कुछ चीज़ बाय करते हैं, क्यूआर कोड आप स्कैन करते हैं और फिर अपनी आप पेमेंट करते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है वो क्यूआर कोड बनता कैसे? यार, हम एक डेवलपर हैं, कोडर हैं, तो हम अपना खुद का ऐसा कोड लिखें ना कि हम किसी लिंक को पेस्ट करें अपने वेबसाइट में एंड उसका क्यूआर कोड जनरेट हो जाए, हमारे कोड की वजह से हो वो चीज़। तो आज की वीडियो हम यही समझेंगे कि हम एक क्यूआर कोड जनरेटर कैसे बना सकते हैं, अपना खुद का एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं जिसमें हम अपनी लिंक डालेंगे और अपना क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, उसका कोड हम ही लिखेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने सिंपली अपना एक स्निपेट लिया हूँ रिएक्ट जैसा, आपको पता ही होगा, रिएक्ट से मैंने इंपोर्ट कर लिया हूँ। एक नॉर्मल फंक्शन बनाया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया, ओके। एंड रिटर्न कीवर्ड यूज किया क्योंकि हमें डिस्प्ले करवाना है अपना कोड। मैं लूंगा एक पेरेंट डिव एंड इसी में क्लास रखूंगा। एक मैं दूसरा डिव लूंगा क्योंकि जो मेरा क्यूआर कोड होगा वो हमें कैसे बनाना है। क्यूआर कोड अपना एक कार्ड के अंदर हम बनाएंगे। एक हेडिंग आ जाएगी क्यूआर कोड जनरेटर, देन एक इनपुट फील्ड आए जिसमें हम अपना लिंक पेस्ट करेंगे, देन एक जनरेट का बटन या सबमिट का बटन, कुछ भी हम बना सकते हैं, उसको बनाएंगे। एंड उसके नीचे हमारा डिस्प्ले होना चाहिए क्यूआर कोड। ओके, इसको ट्राई करते हैं। तो एक डिव बनाएंगे, डिव, और इसकी मैं क्लास नेम रखूँगा कार्ड। ओके, now I will take a heading tag h1 एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा। तो हम लोग इसको कोड को पहले रन करके देखते हैं कि हमारे यूआई में डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड आई थिंक ये हो जाएगा। ओके, क्यूआर कोड जनरेटर, मतलब हमारा कोड सही चल रहा है अभी तक, तो मतलब हमने अभी तक कुछ किया नहीं। लेकिन चलिए आगे चलते हैं। इसका भी क्लास नेम रखते हैं हम h1 की, क्योंकि देखिए हर चीज़ में हमें CSS देनी पड़ेगी अपने कोड को और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जो हमारा यूआई उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो मैं सब में क्लास लेके ही चल रहा हूँ। स्मॉल कीजिए इससे पहले क्लास नेम, क्लास नेम है टाइटल। इनपुट फील्ड के लिए, इनपुट फील्ड के लिए हम लोग एक और डिव लेंगे, उसको रैप करेंगे एंड इसका क्लास नेम हम रखेंगे क्योंकि हमारा ये इनपुट के लिए यूज़ होगा। एंड यहाँ पर हम अपना एक इनपुट फील्ड ऐड करेंगे। ध्यान रखिए सेल्फ क्लोजिंग होता है इनपुट। एंड इनपुट के अंदर हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, ये कौन सा टाइप है, एंड देन वैल्यू। एक इनपुट फील्ड है तो एक ऑन चेंज इवेंट आएगा इसमें। एंड प्लेस होल्डर इसमें कुछ डाल देते हैं। एंटर योर यूआरएल। ओके, एंटर योर यूआरएल, एक ये हो गया, प्लेस होल्डर भी हमारा हो गया। एंड देन एक क्लास नेम, इसको भी हम देंगे। ओके, ये हो गया। अब देखिए इनपुट फील्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखिए वैल्यू और ऑन चेंज मैंने लिया हूँ। इनपुट फील्ड में हमेशा हम ऑन चेंज लेते हैं, ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। एंड जब आप कोई बटन यूज़ करते हैं या कोई क्लिक इवेंट आप करते हैं तो उसमें ऑन क्लिक आता है, ठीक। यहाँ पर हमने ऑन चेंज लिए हैं, इसके लिए हम अब बनाएंगे एक यूज स्टेट। तो हम अपने फंक्शन लेवल में जाएंगे, फंक्शन ऐप कर्ली ब्रेसेस ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर जाएंगे, अपना एक यूज स्टेट बनाएंगे। तो कॉन्स्ट यहाँ पर कैसे लेंगे, एक टेम्प और एक फंक्शन सेट टेम्प। ओके, और इनिशियली इसमें जो वैल्यू होगी वो एक स्ट्रिंग होगी, एम्प्टी होगी, मींस ओके। इनिशियली इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। एंड ये जो टेम्प है इसको हम यहाँ पर ले लेंगे वैल्यू में। एंड ऑन चेंज में क्या होना चाहिए, ऑन चेंज में ये होना चाहिए कि जो भी हम लोग इसमें टाइप करेंगे, पेस्ट करें यूआरएल, वो हमारा सेट टेम्प ये अपडेट करेगा। सेट टेम्प क्या है, हमारी फंक्शन है जो हमारी वैल्यू को अपडेट करेगा। यहाँ से जो भी हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे, ऑन चेंज करेंगे, इनपुट फील्ड में डालेंगे, तो सेट टेम्प का क्या होगा, वो उसको अपडेट करेगा। तो सेट टेम्प ई डॉट टारगेट डॉट वेल। ओके, अब देखते हैं हमारा कोड रन हो रहा है कि नहीं। फाइनली इनपुट फील्ड आ चुका है हमारा। नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग बटन यहाँ पर बनाएंगे डिव के जस्ट नीचे, बनाना नहीं, हम लोग ऐसा क्या अपने इनपुट फील्ड के पास ही बनाते हैं। ओके, इनपुट फील्ड के नीचे एक हमारा बटन आएगा। ओके, एक बटन हमारा आया, वो भी किस नाम से, जनरेट। ओके, इसको हम रन करके देखते हैं।
बगल में आना चाहिए वैसे तो, हाँ ओके। एक जनरेट बटन आ गया, मतलब जब भी हम इसमें एक अपना यूआरएल पेस्ट करेंगे एंड देन जनरेट में क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर कोड यहाँ पर जनरेट हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। बटन है तो ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। इवेंट ऑन क्लिक में मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करूँगी, हैंडल क्लिक, और ये यहाँ पर मैं फंक्शन यहाँ पर बना दूंगा फंक्शन लेवल में, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, एक एरो फंक्शन। ओके, तो जब भी मैं क्लिक करूंगा तो ऑन क्लिक ये इवेंट चलेगा, और ये देखिए अरे हैंडल क्लिक को कॉल किया गया, तो ये हैंडल क्लिक फंक्शन को में जाएगा। ओके, तो हैंडल क्लिक में हम क्या करेंगे कि जो इनपुट फील्ड की ये वैल्यू जो आएगा, जो यूआरएल डालेंगे उसमें जब हम इनपुट कर देंगे और जनरेट में क्लिक करेंगे तो एक यूज स्टेट एक और हम बनाएंगे कि उसमें वैल्यू हमारी स्टोर हो पाए। मैं आपको दिखा देता हूँ, हम लोग एक और यूज स्टेट का यूज़ करेंगे, एंड यूज स्टेट, ओके, हाँ यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एक अपना वर्ड नाम का बनाएंगे, एंड सेट वर्ड, मैं सिंपल यूज़ कर रहा हूँ वर्ड। ओके, अब इसमें होगा क्या है, जब भी क्लिक हुआ तो ये फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ, ये फंक्शन में गए, फंक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग, हम कर देंगे सेट वर्ड। सेट वर्ड में हम क्या करेंगे, जो टेम्प आ रहा था, जो हम लोग यहाँ पर वैल्यू डाल रहे थे ना ऑन चेंज में, जब इनपुट फील्ड यूज़ कर रहे थे, ऑन चेंज कर रहे थे तो सेट टेम्प कर रहे थे, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू उसकी वैल्यू सेव कर दे रहे थे, तो ये टेम्प में उसकी वैल्यू आ जा रही थी, और वैल्यू में हम क्या लगा रहे थे, टेम्प, जिससे हमें वैल्यू मिल पाए। तो यहाँ पर टेम्प जो है उसको हम यूज़ करेंगे, इनपुट फील्ड की जो वैल्यू है हमारे पास, इनपुट फील्ड की जो यूआरएल है, हमने उसको यहाँ पर सेट कर दी है सेट वर्ड में। और एक और चीज़ मैं करूँगा यहाँ पर डॉट ट्रिम, अगर वाइट स्पेसिंग मतलब आगे या पीछे उसके थोड़ा सा स्पेस है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, जैसे स्ट्रिंग मान लीजिए और यहाँ पर स्पेस है और फिर लिखा है अब एंड अगेन स्पेस है, तो ट्रिम का मतलब क्या होता है, ट्रिम क्या करेगा, यहाँ से ये स्पेस, फ्रंट स्पेस एंड बैक स्पेस दोनों को ट्रिम कर देगा। ओके, और जब ट्रिम हम कर लेते हैं तो सिंपली हमारी जो स्ट्रिंग है वो ऐसे हमारे पास आ जाती है। ओके, एंड जब हम ट्रिम यूज़ करेंगे उसमें या पैरेंथेसिस, ओके ओके, एक और हम यहाँ पर अपना डिव बनाएंगे। डिव बनाने के बाद हम यहाँ पर एक क्लास नेम देंगे इस डिव को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं इसको लाइन चेंज, ओके, यहाँ पर हम क्लास नेम देंगे इसको, क्लास नेम एज क्यूआर एरिया। ओके, जो ये डिव है, ये जो आप डिव देख रहे हैं, अब इसमें हम अपना क्यूआर डिस्प्ले करवाएंगे। जब भी हम जनरेट बटन में क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, एक क्यूआर कोड यहाँ पर आ जाना चाहिए। ओके, तो चलिए ये एरिया हम बनाते हैं अपना क्यूआर एरिया। तो डिव हमने बना दिया है, एक इमेज के टैग की हेल्प से लाएंगे, एंड ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, टैग वैसे लाता है ये सेल्फ क्लोजिंग। ओके, इमेज में कुछ सोर्स होगा उसका, ओके सोर्स आ गए। सपोज हमारा कोई इमेज है जो यूआरएल डाल रहे हैं, उसकी एक इमेज हम जनरेट कर रहे हैं, वो नहीं है हमारे पास, नेट इशू है कुछ भी, तो ऑल्ट वाला यहाँ पर कीवर्ड ये चल जाएगा। ओके, तो ऑल्ट में हम क्या लिख देंगे कि ये कोई क्यूआर कोड है। ओके, समझने के लिए ये इमेज कौन सी आनी थी, यहाँ पर क्यूआर कोड की आनी चाहिए। और सेम यहाँ पर हम लोग अपनी क्लास नेम दे देंगे। एक हमेशा बात आपको याद रखनी है अपना कोड लिखते टाइम, जब भी आपको क्लास नेम दें, कोई टैग दें, ओके, या यूज स्टेट यूज कर रहे हैं तो ऐसा यूज कीजिए, बहुत सिंपल। ये एक कंटेनर मुझे बनाना, मैं कंटेनर यूज कर लिया। मुझे कार्ड एक बनाना है, मुझे पूरा रैप करना है कार्ड के अंदर, तो मैंने कार्ड बना दिया हूँ। टाइटल लिखना था, टाइटल क्लास, इससे क्या कंफ्यूजन नहीं होती, और जो बाद में आपको कोड स्टडी करेगा या पढ़ेगा या उसको अपडेट करेगा, मान लीजिए आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने कोड एक बहुत लाइन, ये तो बहुत एक ईजी कोड है, आप मल्टी लाइन का कोड लिखते हैं, फिर आप का दूसरा डेवलपर जब उसको पढ़ता है, उसमें कोई बग आ जाते हैं, अब वो सही कर रहा है, आपके पास कोई और सा डेवलपर के पास वो कोड जा चुका है, तो वो समझ ही ना पाए, तो ऐसा कोड तो होना ही नहीं चाहिए। क्लास नेम टैग, यहाँ तक कि कमेंट भी आपको यहाँ पर करना चाहिए। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हमारे पे एक इमेज आ चुका है, इमेज टैग अभी मैं इसको बना रहा हूँ, सोर्स में मैंने क्यों नहीं अभी कोई वैल्यू डाला हूँ बताता हूँ। मैं यहाँ पर एक और यूज स्टेट बनाऊंगा, सेट क्यू आर कोड करेंगे। इमेज में क्या, सोर्स में क्या डालेंगे, क्यू आर कोड यहीं से ले लेंगे। मैं आपको अभी एकदम क्लियर बताती हूँ। एक एंड ऑपरेटर की हेल्प से हम इसमें कंडीशन भी लगाएंगे। ओके, क्या कंडीशन लगाएंगे, और ये पहले कर्ली ब्रेसेस के बाद हम ये चेक करेंगे क्या हमारे पास क्यूआर कोड है, जो हम लोग जनरेट करना चाहते हैं अपना क्यूआर कोड, वो हमारे पास है कि नहीं। तो क्यूआर कोड अगर है हमारे पास, तो एंड ऑपरेटर की हेल्प से हमारा ये कोड रन कर दो। कौन सा कोड, दिस कोड। ओके, पहले वो चेक करेगा, ये अच्छी प्रैक्टिस है, आप कंडीशन रनिंग कर रहे हैं यहाँ पर,
इसका मतलब क्या है, क्यूआर कोड है अगर है हमारे पास तो ओके, आपके डिव रन करेगा एंड डिव के बाद क्या होगा, ये इमेज जो टैग आपने यूज की हो ये डिस्प्ले कर देगा आपका एक क्यूआर कोड। अब क्यूआर कोड को हमें लाना भी तो है, हमने यहाँ पर डिस्प्ले तो करवा रहे हैं, अब हमारे पास है तो डिस्प्ले होगा, लेकिन आएगा कहाँ, अभी तो हमने कोड नहीं लिखे। तो एक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, इस क्यूआर कोड जनरेटर। ओके, ये वेबसाइट है क्यूआर कोड जनरेटर। इसके आप जब नीचे आएंगे, ये क्यूआर कोड एपीआई कमांड क्रिएट क्यूआर कोड, ओके, ये हेल्प करती है आपकी। तो आप यहाँ पर जाएंगे, क्विक स्टार्ट गाइड, सेंड अ गेट रिक्वेस्ट ऑफ फॉलोइंग फॉर्म टू अ सिस्टम टू गेट अ क्यूआर कोड ग्राफिक एसपीएनजी इमेज। ओके, ये तो हमें चाहिए, पीएनजी इमेज में तो चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये कोड है, एपीआई है ना, ये कोड एपीआई है, ओके, क्यूआर कोड की। तो टेस्ट इज डायरेक्टली विद इन योर ब्राउजर बाय रिक्वेस्टिंग द फॉलोइंग यूआरएल। तो हमें यही चाहिए, http//api, ओके, ये वाला चाहिए हमें। तो आप इस वेबसाइट में जाइए, ये कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद अब हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे यूज अफेक्ट। यूज अफेक्ट क्या करता है, जब आपकी रेंडिंग होगी ना वेबसाइट की या इस पेज की रेंडिंग होगी, तो ये कोड रन कर देता है। इसमें डिपेंडेंसी आती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फंक्शनिंग लेवल में हम अपना एक यूज अफेक्ट करके देखते हैं। यूज, इसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग होता है। एक कॉल बैक लेंगे हम, ओके, और यहाँ पे एक डिपेंडेंसी डालेंगे। डिपेंडेंसी में अभी आपको समझा दूंगा। कंडीशन डालेंगे इफ अगर हमारे पास, जब हमने ऑन क्लिक यूज किए थे, हैंडल क्लिक में गए थे साइड पर, हमारे पास लिंक है, यहाँ पर हमारे पास लिंक है। ये आप एक स्टोरी समझिए इसकी, कि ऑन क्लिक में हमने क्लिक किए, क्लिक करने के बाद हमने क्या किए, एक फंक्शन कॉल किए थे। इस फंक्शन में देखे हमने साइड पर टेम्प, टेम्प कहाँ था हमारा, इनपुट फील्ड में। ये एक वैल्यू ले रहा था, एक जो यूआरएल हम लोग इनपुट फील्ड में डाल रहे थे, पेस्ट कर रहे थे, वो वैल्यू ये इनहेरिट कर रहा था, ले रहा था, सॉरी कॉपी कर रहा था, ले रहा था टेम्प में। अगर टेम्प में वैल्यू है तो सेट वर्ड टेम्प हम क्या ट्रिम कर दे रहे थे, मतलब स्पेस हटा दे रहे थे, प्योर एक यूआरएल ले रहे थे एंड उसको सेट वर्ड वर्ड में स्टोर कर दे रहे थे। अब वर्ड में हमारे पास है एक यूआरएल, अगर है यूआरएल, तो इफ वर्ड में हमारे पास यूआरएल है तो हम क्या करेंगे, सेट क्यूआर कोड, हम लोग यहाँ पर लेंगे सेट क्यूआर कोड। अभी हमने लिंक देखे थे, एक कौन सी वेबसाइट थी, फिर से मैं बता दूं, क्यूआर कोड जनरेटर। ओके, क्यूआर कोड जनरेटर है, ये लिंक थी। क्विक स्टार्ट गाइड के नीचे ही आपको लिंक मिल जाएगी। तो आपको क्या बेसिकली यहाँ पर करना है, इसको पेस्ट कर देना है। अब पेज एज इट इज आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि HTTP API ये सब सही है, V1 के लिए क्यूआर कोड हाँ हमें करना है। डेटा, डेटा कहाँ से आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड, तो चलिए उन पर एक एग्जाम्पल के तौर में बताइए। आप डेटा इसको रिमूव करेंगे, डेटा के अंदर टेम्पलेट लिटरल आपने नाम सुने होंगे उसकी हेल्प से। तो टेम्पलेट लिटरल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बैटिक्स का यूज़ करेंगे, कोड्स का नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो गया, मतलब हमारा कोड सही लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे वर्ड। अगर हमारे पास वर्ड है, मतलब यहाँ पर हमारे पास यूआरएल है, तो हम यहाँ पर उस यूआरएल को लेंगे। ओके, वो समझ गए, यहाँ पर यूआरएल एंड साइज का भी देखते हैं हम लोग, अभी इतना कुछ नहीं। एंड जब हम लोग अपना ऑन क्लिक बटन क्लिक करेंगे, जो वर्ड अपडेट होगा हमारा, तो क्या होना चाहिए, हमारा क्यूआर कोड यहाँ पर चेंज हो जाना चाहिए। तो डिपेंडेंसी अगर एंटी होती तो एक बार रेंडर जैसे हमारा पेंच हो रहा है, तो वो आपको दिखा देगा, जो भी उसके अंदर जो हमने कोड लिखे हैं उसको वो रन कर देगा, ठीक है। लेकिन जब हम क्लिक करेंगे इसको ऑन क्लिक पर इस जनरेट बटन को, तो एक फंक्शन में हम जाएंगे, सेट वर्ड, मतलब वर्ड की वैल्यू अपडेट हो रही है, सेट वर्ड अपडेट कर देता है। ओके, तो वर्ड में अपडेशन हो रहा है, जितनी बार आप क्लिक करेंगे जितनी बार वो अपडेट होगा। तो हमें नया क्यूआर कोड चाहिए, तो डिपेंडेंसी में हम लोग एम्प्टी नहीं रखेंगे, उसमें वर्ड डालेंगे, ठीक है। इतना हमने कर दिया। ओके, अब देखते हैं हमारा कोड पहली बार तो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यूज स्टेट, हाँ यूज स्टेट मैंने इंपोर्ट नहीं किया, स्टेट, सॉरी यूज स्टेट को मैंने इंपोर्ट किया था, यूज अफेक्ट नहीं किया था। तो ये सब ध्यान आपको रखना है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, छोटी सी बस एरर होता है, बग होता है, मतलब आपका, और आप कंफ्यूज एकदम हो जाते हैं, भाई ये कैसे हो गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, कोड ही गलत है यार। तो ये तो थोड़ा देख लेना चाहिए। ओके, फाइनली हम लोग का ये हो गया। अब हमें जनरेट में क्लिक करके देखना है कि हमारा एक क्यूआर कोड वर्क भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ओके, हम लोग देखते हैं एक लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप देखते हैं। ओके, ये कोई भी लैपटॉप ले लीजिए। ओके, यहाँ पर इसकी यूआरएल ऊपर लिंक आई है, ठीक है। इसको पूरे को हम कॉपी करेंगे और आप देख लीजिए, यही वाला लैपटॉप है, ठीक है। वीवो बुक 16 है। ओके, ये आप इमेज देख लीजिए। ये थोड़ा सी दिक्कत मेरे ख्याल से आनी चाहिए, क्योंकि ऑन चेंज मैंने सी स्मॉल रखा था, ये कैपिटल हमें आप रखिए। कॉपी करने के बाद जब हम इनपुट फील्ड में यहाँ पर पेस्ट करेंगे अपनी लिंक और जनरेट बटन में क्लिक करेंगे, तो हमारा क्यूआर कोड दिखना चाहिए। क्लिक हुआ, एक क्यूआर कोड तो जनरेट हुआ है,
एक हुआ है, उसमें ये वर्क कर रहा है कि नहीं ये अपने मोबाइल ऐप से मैं दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक QR कोड स्कैनर है। ओके, आप भी देख सकते हैं QR कोड स्कैनर है। यहाँ पर मैं इसको स्कैन करता हूँ। स्कैन करने के बाद यहाँ पर एक लिंक आई है, मैं सामने दिखा दूँ। लिंक में मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अमेजोन हमारा ओपन हो चुका है। ओ माय गॉड, आप ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर कौन सा खोले थे, एसुस वीवो बुक 16, वो ही है। आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आपको पहले से करा हुआ दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ हम लोगों ने आज बनाए हैं सही में। जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, सपोज इसको मैं रिमूव करता हूँ। ओके, हम कुछ और चीज़ सेलेक्ट करते हैं, जैसे गेमिंग कंट्रोलर। ओके, ये आ चुका है। चलो, ये एकदम यूनिक दिख रहा है। ओके, बहुत अच्छा। यहाँ पर हम इसको पहले लिंक कॉपी करेंगे। लिंक कॉपी करने के बाद हम लोग वापस अपने इनपुट में आएंगे एंड यहाँ पर इसको पेस्ट किए, जनरेट किए। ओके, हमारा QR कोड आप देख सकते हैं चेंज हुआ होगा। फिर से मैं दिखा दूँ कि मेरा एक QR कोड है, ऐप है। यहाँ पर मैंने स्कैन किया। स्कैन करने के बाद मेरे पास एक लिंक आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड गेमिंग कंट्रोलर हमारे पास आ चुका है हमारे पास। ओह माय गॉड, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे भी इतना एक्साइट नहीं लगा था। मुझे लगा था कि होगा, लेकिन यार मैं खुद स्कैन कर रहा हूँ, मुझे लगा मैंने खुद बनाए होंगे यार। आप कोडर हैं, आपको ये सब बनाना चाहिए। मुझे तो बहुत मजा आता है। तो फाइनली हम लोग का ये तैयार हो चुका है, लेकिन जितनी भी हम लोगों ने यहाँ पर क्लास टाइम दिए थे उसमें CSS भी लगाना पड़ेगा। और अगर मैं CSS एक बाई एक आपको बताने लगा तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और मेरी हर वीडियो का यही मोटिव होता है कि वीडियो आपकी लेंथ जो होता है वीडियो का वो कम रहे, आप बस उसको देखें, समझें, कोड की लॉजिक्स को समझें, ये कैसे बिल्ड हो सकती है चीज़, और इम्प्लीमेंट कीजिए। अपने खुद से इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे तो कोड नहीं आएगा समझ में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको यही करना चाहिए। और CSS आपको आती ही होगी, नहीं आती तो आप बाई लाइन पढ़ेंगे तो अपने आप आपको आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो सबको वही होता है, HTML CSS। तो आप जब यहाँ तक आए React.js में, ओके, तो मैं जल्दी से अपनी CSS से लिखता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, फाइनली ये हो चुका है एंड स्टाइल डॉट CSS में। अब देखते हैं हमारा ये CSS के बाद कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ओके, रन करते हैं इसको। ओह माय गॉड, यही था मेन। मतलब आप देख रहे हैं, एक आपने स्ट्रक्चर तैयार किया, लॉजिक आपके अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो CSS फिर अब मैंने इसमें जब लगाए हैं तो ये और ज़्यादा कितना अट्रैक्टिव, कितना अच्छा खूबसूरत दिख रहा है। मतलब आप यूज़ करेंगे ना यार, मतलब अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए और ये बना के शेयर कीजिए अपना एक QR कोड। भाई इसको स्कैन कर, तू देख, एक वेबसाइट में तू जाएगा, ये वेबसाइट में जाने ना, लिंक नहीं दे रहा हूँ तुझे, QR दे रहा हूँ, उसको स्कैन कर। यार ये आप कोडर हो, ये सब आपको करना चाहिए। तो ये अच्छा आते हैं, ऐसे लग रहा है। चलिए HP में जाते हैं। ओके, मैं यहाँ पर गया, इसकी लिंक मैं कॉपी करता हूँ। ओके, इसकी लिंक कॉपी करने के बाद अब ये HP विटकस गेमिंग लैपटॉप है ये, एंड यहाँ पर जाके मैं लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। लिंक पेस्ट करने के बाद जनरेट के बाद देखिए इसका एनिमेशन मैंने कैसे रखा हूँ। जनरेट जब आप बटन क्लिक करेंगे तो बहुत खूबसूरती से एक एनिमेशन होगा। यहाँ जनरेट में क्लिक करता हूँ, ये देखिए मस्त एक आपका आ चुका है QR कोड। और इसको जब स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद अगेन यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर मैंने स्कैन किया अपना QR कोड, यहाँ पर लिंक का लिंक को मैंने क्लिक किया तो हमारे पास HP वाला लैपटॉप आना चाहिए। सो फाइनली विच पास आ चुका है गेमिंग लैपटॉप। ओफो, तो फाइनली हम लोग का ये QR कोड जनरेटर बन चुका है। हम लोग खुद के कोड के कारण हम एक जनरेट कर पा रहे हैं। वाह, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आराम से आप इसको पॉज कर लीजिए, वीडियो को मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, पॉज कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट क्या, पॉज ही कर लीजिए और अपनी CSS लिखिए, बॉडी, कंटेनर, कार्ड, टाइटल, इनपुट एरिया एंड इनपुट एरिया। इनपुट फील्ड के लिए हम लोगों ने यूज़ की, फोकस यूज़ किए, जनरेट बटन के लिए यूज़ किए CSS, जनरेट बटन में होवर करने के लिए QR एरिया जो हमने बनाए थे, एंड QR इमेज के लिए भी यूज़ किए। ओके, एंड देन होवर के लिए यूज़ किए, एंड की फ्रेम हमने यूज़ किए यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम टू करके ऑपोसिट यूज़ की। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी और आप अपना खुद का आप एक कोड लिख के अपना QR कोड जनरेट कर पा रहे हो। और इसको प्रैक्टिस कीजिए, आराम से हो जाएगा। धीमे धीमे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। एक बिगिनर फ्रेंडली वीडियो ये, कोई बिगिनर अपनी कोडिंग जर्नी में नया हो तो आप ये बनाइए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए इस वीडियो को। और QR कोड को भी बना के शेयर कीजिए। भाई इसको स्कैन कर देख, एक वेबसाइट निकलेगी। ओके, एंड कोई भी कंफ्यूजन हो React.js में, जावास्क्रिप्ट में, यहाँ तक कि बैकएंड में Node.js, एक्सप्रेस में हो तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं उसको देखूंगा और कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आपका डाउट क्लियर कर दूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।